Hello everyone. Hello everyone. How are you all? I'm waiting for someone. Please comment over here so I come to know that you all are there so I can start the session. Say hi, hello. Are you loving yourself? Hello Kanchanji. Am I audible and visible clearly? Please tell me. Hello Poonam ji. I'm audible and visible properly. Hello Anchal ji. Those who are regular, those who are doing it regularly are there. Hello Rupali ji. Can you tell me that are you able to hear me? Is my voice clear or it is echoing? Is my voice clear? Can anyone comment over here that my voice is clear? Are you all able to hear me? Okay. Fine. So let's start the session. Now, आज हम कहाँ पहुंचे हैं? आज हम डे 8 पे हैं जहां पर हमें अपने आप को देखते हुए 7 दिन हो गए। वैसे देखे तो हम 9th डे है आज। अगर कल किसी ने आई थिंक सो सबने किया होगा एक्सरसाइजेस। सो वी आर नाउ फेमिलियर विथ अस। अब हम अपने आप को, जैसे बोलते ना, एक ओनियन रहता है, उसकी जब हम परत छीलते हैं, एक एक लेयर हम खोलते हैं, तो जैसे जैसे हम एक लेयर निकालते हैं वैसे वैसे वो अंदर से हमें दिखने लगता है, और जैसे हम उसे खोलते जाते हैं वैसे वैसे उसकी अंदर की क्लैरिटी हमें दिखने लगती है। क्योंकि ऊपर से आप देखोगे तो गंदा रहता है, एंड जैसे ही आप उसको पील करने लगते हो, छीलने लगते हो ओनियन को, अंदर एक एक लेयर निकलती है, एंड अंदर से जो हम यूज कर सकते हैं वो पार्ट रहता है। वैसे ही हमारे अंदर ऊपर की लेयर जो बहुत ज्यादा मोटी थिक हो गई थी, जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो लेयर हमने 7 दिन में उसे पील की है, हमने उसको छीला है और उसे खोला है। एक एक लेयर को हमने अभी तक खोला है। तो हमने क्या पाया है? हम जो अब हैं, जो प्रेजेंट में हम हैं, हम वहां के जो एडल्ट, जो हमारा बड़े का रूप है, वो हम अब उसको क्लियरली देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तक हम जो हमारे अंदर जो बच्चा बैठा है उसको अभी तक हम देख नहीं पाए हैं। हमने सिर्फ हमारे बाहर की सुंदरता को, जो हमारे ऊपर की सुंदरता है, उस पे हमने काम किया था। अब हम चलेंगे अपने आप को, हमारे जो अंदर का बच्चा है उसे प्यार करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप औरत हैं तो आप सेल्फ रिलायंट हैं, आप अपने जॉब कर रही हैं, आप कमा रहे हैं, या आप हाउसवाइफ हैं तो आपको जरूरत नहीं है। आपको भी जरूरत है। अगर आप मेन हैं
जहां पर आप कॉन्फिडेंट है, बिकॉज मेन में कॉन्फिडेंस होता है, योर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, देन ऑल्सो योर इनर चाइल्ड नीड्स इट। आपके अंदर के बच्चे को वो जरूरत है। आज बहुत ही बढ़िया, मतलब बोले ना, बहुत जो हमें बचपन से बहुत पसंद है, जो हमेशा से हर बच्चा वो करना चाहता है। आज तक मैंने किसी बच्चे को ये नहीं कहते हुए सुना कि ये मुझे नहीं करना है। आज ऐसी एक्सरसाइज है जिसे करने के लिए हम बचपन में तैयार रहते थे। क्या करना है? आज हमें अपने अंदर के जो छोटे बच्चा है, उसे हमें जानना है और उसे हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमें अपने बचपन की 5 साल की, हम छोटे होंगे तब की कोई भी फोटो होगी आपकी, उसे निकालना है। हाँ, आपने सही सुना, आपकी जो बचपन की फोटो होगी 5 साल के आसपास की, उसे आपको निकालना है, उसे निहारना है, उसे देखना है, उसे समझना है, उसे प्यार करना है। क्योंकि हमने हमारे बचपन में अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। हमें अपने आप को, वो बचपन का जो हमारा अंदर का बचपन है, उसे जगाना है, उसे I also missed you all, but I had some emergency because my had network issues also, and I had some emergency also. So बचपन की जो हमारी फोटो है, उसे हमें निकालना है, उसे देखना है, एंड अगर हो सके तो उसे अपने बाथरूम के मिरर पे लगा दीजिए। उस बच्चे को जीने दीजिए, उस बच्चे को खिलखिलाने दीजिए, उस बच्चे को अंदर से जो उसकी इच्छाएं दब गई थी, जो इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, उस इच्छा को जगाना है। तो हमें वो फोटो को लेके सामने हमें उसे देखना है एंड उससे बातें करनी है। उस बच्चे को हमें सवाल करना है, तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या नहीं पसंद है, तू क्या करना चाहता है। उस बच्चे को हमें पूछना है और वो सब हमें किताब में लिखना है, हमारे जर्नल में लिखना है। ये हमें सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे हम। जब हमने हमारे अंदर के बच्चे से बात कर ली और उसके साथ में हम फ्रेंडशिप बढ़ाने लग रहे हैं, तो हम दोस्ती का एक नजरिया देखने का, उसे समझने का एक आगे कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम एक स्टेप लेते जा रहे हैं। तो आपको अपने बच्चे, इनर चाइल्ड की छोटी सी बचपन की फोटो के साथ में आपको बात करके आपको पूछना है उसको, तुझे क्या पसंद है। आपको पता है, हम हर एक बच्चे के साथ हम ध्यान रखते हैं कि उस बच्चे को क्या पसंद है। अगर हमारे बच्चे होते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, हम उसकी खुशियां, नाखुशी, उसके बारे में ध्यान रखते हुए हम उसे पूछते हैं, बेटा आज तेरा ये है, क्या चाहिए तुझे, आज तुझे कुछ चाहिए। बच्चे जो बोलते हैं, हम वैसे ही, हम उनकी ख्वाहिशों के हिसाब से हम उनके लिए खाना बनाते हैं, हम उनकी चॉइसेस देखते हैं और हम उसे चीजें देते हैं। लेकिन हमने कभी अपने लिए नहीं देखा। तो आज हम
अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने बच्चे से बात करके, अपने अंदर के बच्चे से बात करके उसे वो चीजें देंगे जो वो मिस कर रहा था, जो उसे लगा कि उसे शायद ये चीजों की जरूरत है। अब हमने जब उसको लिख लिया है, हमने उसको ले लिया है, अब आगे चल के हमें मिरर में जाना है। मिरर में जाके हमें अपने आप से बात करनी है। हमें बात क्या करनी है? हमें जाके उसकी आंखों में देखना है, जो फोटो हमने मिरर में लगाई है उसके अंदर, उस आंखों के अंदर डूब जाना है, उसके आंखों के अंदर देख के उससे बात करनी है कि तुझे जो जो तकलीफ हुई है, तुझसे जो जो मैं नहीं कर पाई हूं, मैं अब उसे जीना चाहती हूं, मैं अब उसको करना चाहती हूं, मैं उसे महसूस करना चाहती हूं, मैं उसे मौज करना चाहती हूं, मैं उसका आनंद लेना चाहती हूं। तो जब बच्चे को हम बताते हैं कि मुझे एंजॉय करना है लाइफ में, मुझे खुशियां बटोरनी है, मुझे खुशियां बांटनी है, वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूं कि बचपन की फोटो के साथ बात करके क्या मिलेगा। क्या आपको लग रहा है आपने कभी बात की है? मैं जानना चाहती हूं, कभी आपने अपने बचपन की फोटो से या कभी अपने बचपन के खिलौनों से किसी से बात की है कभी? मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज कि आपने कभी ऐसी बात की है, कभी देखा है, सोचा है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। नो। सो करके देखते हैं कितना मजा आता है, कितनी अंदर से खुशी मिलती है, कितना अंदर से खिलखिलापन आता है अपने अंदर। टाइम ही नहीं मिला सोचने के लिए, कोई बात नहीं, सोचने के लिए अभी जरूरत नहीं है। हम तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, अब जब हमने इसको ले लिया है, हमने अफर्मेशन बोलनी है। आई एम विलिंग टू लव माई इनर चाइल्ड। आई एम willing to love and accept my inner child. This affirmation को हम 100 बार बोलना है। जैसे आप एक रिदम बना लेते हो, एक गाना लगा लेते हो। एक छोटी सी टिप देती हूं, किसी को लगता है कि 100 बार कैसे होता है। आप अपनी मोबाइल में एक तो आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए अफर्मेशन के साथ। पहले आप मिरर में कीजिए। मिरर में करने के बाद जैसे जैसे आप दिन भर चलते हैं, कभी आप कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, अभी तो ट्रैवल का तो कहीं पे ज्यादा है नहीं, फिर भी कभी आप ऐसे सोने जा रहे हो, पुट दैट अफर्मेशन इन योर ईयर्स एंड जस्ट गो टू स्लीप। कहीं मिरर से पास हुए, पहले उस मिरर में देख लीजिए एंड वापस वो अफर्मेशन बोल लीजिए। आप कहीं पे बैठ रहे हो, टीवी देख रहे हो, एक कान में आप लगा लीजिए। व्हाट विल हैपन, वो अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा, आपके अंदर वो एब्जॉर्ब करता जाएगा वो अफर्मेशन। नाउ सबसे बड़ी मजेदार तो जो एक्सरसाइज है अब करनी है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक प्लेन पेपर, कलर्स, क्रेयॉन्स या फिर कलर पेंसिल्स,
या फिर आपके पास स्केच पेन हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, लाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो घर में अवेलेबल हो आप वो सब ले लीजिए। एंड आपको, अगर आप राइट हैंड हो, रुद्राक्षी माला लेकिन जरूरत नहीं है, ये तो आप एक चलते फिरते भी करते हो तो हो जाता है। 100 टाइम्स बोलते हैं तो मतलब आप समझ लीजिए आपको 10 मिनट तक बोलना है, क्योंकि एक एक लाइन के अफर्मेशंस है, आपके कंटिन्यूएशन में बोलने में आपके 10 मिनट में हो जाते हैं। अगर आप राइट हैंड हो तो आपको लेफ्ट हैंड लेना है, और अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो आपको राइट हैंड लेना है। जो हाथ से आप नहीं काम करते हो, नॉन डोमिनेंट हैंड, कलर लेना है और पेपर पे आपकी सुंदर सी फोटो बनानी है। सुंदर डॉल या गुडिया, गुड्डिया या गुड्डा, जो भी आप हैं, मेन या वुमेन, आपको अपनी सुंदर फोटो बनानी है। उसको सुंदर से कलर करना है एंड उसको स्क्रीनशॉट फोटो खींच के आपको अपलोड करनी है। आप देखेंगे जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, आपके अंदर की चंचलता, आपके अंदर की जो बच्चे की चाहते होती है वो खिलती है, वो खिल के निखर के, जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को अगर इंद्रधनुष देखते हैं तो क्या होता है, इंद्रधनुष ऐसा कलर है जो सभी रंगों के साथ बहुत सुंदर लगता है। तो आपको अपनी ये नहीं सोचना है कि मैं नॉन डोमिनेंट हैंड से बना रही हूं, मैं ये हाथ में यूज ही नहीं करती हूं, उसके साथ मेरी फोटो क्या बनेगी। कुछ मत सोचिए, आपको सिर्फ बनानी है, बहुत सुंदर बनेगी। एंड उसको कलर कीजिए एंड देन उसको मिरर के सामने ले जाके उस बच्चे को जो एक्चुअल आपके अंदर से आया है, जो एक्चुअल आपका ही एक रूप है, उसे आपको देख के आपकी जर्नलिंग एक्सरसाइज करनी है। उसको फोटो को सामने रख के आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू विश टू हैव, व्हाट आर योर डिसलाइक्स। आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, आपको क्या चाहिए इस लाइफ में, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है। आपको सारी चीजें उस ड्राइंग के साथ जो आपने अपनी फोटो को क्रिएट की है उसके साथ बात करके आपको उस किताब में लिखनी है। आप देखोगे कि कई चीजें होती है जो हमारे अंदर है, हम उसे देख ही नहीं पाते, हम पहचान भी नहीं पाते। तो ये छोटी एक्सरसाइज है, सिंपल है। क्या आप सब तैयार हैं इसको करने के लिए? अपनी खुद की एक बहुत सुंदर बढ़िया फोटो बनानी है। कौन कौन करने वाले हैं? कौन कौन रेडी हैं? I'm waiting to see that who all are ready to do. Yes, Poonam ji. Poonam ji is always ready. Kanchan ji is there. Anchal ji is also there. Okay. So now, जब आपने एक्सरसाइज कर ली उसके बाद हम मेडिटेशन पे जाएंगे। ओके, सो हम शुरू करें हमारे मेडिटेशन को। लेट्स स्टार्ट with the meditation part. Just on the music and record for y'all.
Do you have any questions? Who all are there for meditation now? Let's put the music. Day 8. Loving your inner child. Close your eyes. And sit in a very comfortable position where no one is going to disturb you. Sit comfortably. Close your eyes and start taking a deep long breath. Hold for 4 counts. 1, 2, 3, 4. And breathe out from your mouth. Again take a deep long breath till your navel. Hold for 4 counts. 1, 2, 3, 4. Breathe out from your mouth. Again take a deep long breath till your navel. Hold for 4 counts. 1, 2, 3, 4. Breathe out from your mouth. Now, take your attention towards your heart. And in your heart, see your small image of your childhood at the age of 5. The photo which you have drawn, the photo which you have removed for yourself at the age of 5. Take that photo in your heart and see that child coming out in front of you. The child is walking out and is in front of you. And with the smooth music, lovely music, let that child dance freely, flowing. Let that child do whatever that child wishes to do. Do not hold or stop that child to do. No one is looking to you. No one is there. Be relaxed. You are alone with that small child. The child is happy, dancing in its own mood. वो बच्चा नाच रहा है, झूम के
बहुत मजे से थिरक रहा है। उसे पता ही नहीं है वो क्या डांस कर रहा है। उसे अपनी ही धुन में रहना पसंद है। वो अपनी ही धुन में नाच रहा है, अपनी ही मस्ती में झूम रहा है, झूम रहा है और मस्ती में डांस किए जा रहा है। उसे किसी की परवाह नहीं है। वो अपनी ही मस्ती में अपने ही शरीर को ढीला छोड़े जा रहा है। उसे अपने शरीर में से जो भी वजन लग रहा था उसने धीरे धीरे करके उसे रिलीज कर दिया है, उसे छोड़ दिया है। वो अपनी ही मस्ती में डांस कर रहा है, थिरक रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, अपनी ही मस्ती में डांस कर रहा है। अपनी ही मस्ती में, अपने ही धुन में, अपने ही मस्ती में मगन होते हुए वो बच्चा एंजॉय कर रहा है। अब वो बच्चा आपके सामने बैठ गया है। वो आपसे बातें करना चाहता है। वो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है। वो आपसे कह रहा है उसको क्या पसंद है, वो क्या करना चाहता है जीवन में। वो आपसे जो उसे पसंद है खाने के लिए, जो उसे पसंद है पहनने के लिए, जो उसे पसंद है अपने बालों के लिए, वो सब आपसे बता रहा है। वो अपनी ही पसंद आपसे अपने दिल की बात कह रहा है। आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं और उसे कबूल कर रहे हैं। जो आपने कभी किया नहीं है, जो कभी सोचा भी नहीं है, वो बच्चा आज आपसे कह रहा है कि अब कर ले, अब कर ले। और आप वो करने के लिए तैयार हो। आप वो बच्चे का हाथ पकड़ के खड़े होते हो और मस्ती के साथ उसके साथ झूमने लगते हो, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसी जादुई छड़ी मिल गई है जो खुशियां बिखेरते हुए आपके जीवन में आ रही है। सारी खुशियां आपके अंदर समा रही है। नाचते हुए, गाते हुए आप उसे डांस कर रहे हो उसके साथ। और आप उस पल को अपने अंदर समा रहे हो। एक जगह पे वापस अपने बैठ जाते हो और अपने हार्ट पे वापस फोकस करते हो। जैसे ही आपका फोकस हार्ट पे जाता है, आप उस बच्चे को वापस अपने अंदर आने के लिए बुलाते हैं। वो बच्चा आपके अंदर आ जाता है और वो हार्ट में आप बहुत सारा
प्यार, खुशियां देख रहे हो। आप उस समय अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, बहुत ही हल्का। आप अपने ध्यान सांसों पे लेके आइए। और वापस अपने सांसों को फोकस करते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल ऑल द लव, इनहेल ऑल द लव, and exhale whatever is not required. Inhale the love. Inhale the love and say thank you to your child. जो बच्चा आपके अंदर बैठा है, जो इतने सालों से शांत था, आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन में आने के लिए उसको धन्यवाद कीजिए, थैंक यू करिए उसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल वापस मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलका। Want to fit more books into your life? थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेडिटेशन करके? क्या आप उस बच्चे को मिल पाए? क्या आपने वो खुशी महसूस की जब आपने अपने ही बचपन के रूप को अपने सामने थिरकते हुए देखा, नाचते हुए देखा? कैसा लगा बताइए? कैसा लगा अपने ही बच्चे को थिरकते हुए, अपने ही आप को नाचते हुए देखते हुए, जो हमने कभी नहीं किया होगा शायद। पूनम जी कह रही है ऑसम। देयर वाज वन क्वेश्चन, आई थिंक सो, उन्होंने बोला था मेरे पास शायद कोई पिक्स नहीं है। आंचल जी ने, आंचल जी आई थिंक सो, अगर पिक्स नहीं है तो आपको अपना बचपन का रूप याद होगा, आप वैसे कर लीजिए। वेरी नाइस, आई एम फीलिंग अमेजिंग, एंजॉइंग। Anchal ji, it is because many times we have ignored so many things in our life. हमने अपने आप के लिए कितनी सारी चीजें कई बार इग्नोर कर दी है। तो ये एक्सरसाइजेस, अगर आपने अभी भी कोई एक्सरसाइजेस मिस की है, प्लीज गो टू एंड स्टार्ट फ्रॉम डे 1 एंड लिटरली डू इन अ कंटिन्यूअस स्टेज, बिकॉज आपको सही में फर्क दिखेगा जब आप डे 1 से करेंगे। एक एक स्टेप बहुत जरूरी है इसके लिए। तो डू फॉलो एंड डू ऑल द एक्सरसाइजेस, डोंट मिस एनीथिंग, डू इट रेगुलरली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन बी फॉर बीइंग ओवर हियर। इसके अफर्मेशंस एंड एक्सरसाइज मैंने आपको दे दी है। सो just submit all your assignments in the assignment section, and कल हम मिलेंगे फिर से 5 बजे।
छोटी छोटी बातें उसको पूछकर मैम आई डू एवरी डे। बहुत अच्छी बात है, आप अगर कर रहे हो तो। यस फाल्गुनी जी। रूपाली जी, अगर आपको अपनी दीदी ही ज्यादा दिख रही है, कहने का मतलब है कि आपने शायद अपनी इमेज को उनके जैसा कहीं पे सोचा है कि मेरे को उनके जैसा होना है। कहीं पे एनीथिंग रिलेटेड टू योर सिस्टर, कहीं पे आपने ये सोचा है। वानी जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई होप यू आर डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस। क्या रूपाली जी, कैन यू आंसर मी दिस क्वेश्चन कि आपने कहीं पे अपने आप को अपने दीदी जैसा बनाने की कोशिश की है? इफ yes or no? I am waiting for your answer, Rupali ji. Is it that you are looking up to a figure? I don't know, if you are not replying it's fine. Maybe आपके, अभी सोचती हूँ वैसा बना है। I'm not getting your question properly. Maybe you put it in the group some over there, so I'll answer it properly because आपका जो सेंटेंस है वो प्रॉपर क्लियर नहीं है। अभी सोचती हूँ वैसा बना है। कंचन जी, आई टोल्ड ना, इफ यू डोंट हैव अ पिक, चाइल्डहुड का पिक नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि कहीं ना कहीं आपकी एक फोटो होनी चाहिए कहीं पे, एक बचपन की, क्योंकि हम जो जनरेशन से हैं तब कैमरा आ चुका था। कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं। अगर नहीं है, आपको अपनी खुद की इमेज याद होगी, आप छोटे कैसे थे, तो वैसी बना लीजिए, क्योंकि आपको ड्राइंग में बनानी है पहले तो ड्राइंग में आप अपनी इमेज बना लीजिए। रूपाली जी, आपका जो क्वेश्चन है आप फेसबुक ग्रुप पे आप डाल दीजिए अलग से एक पोस्ट में। आई विल डेफिनेटली आंसर इट बिकॉज एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू, यू कैन जस्ट रिकॉर्ड अ ऑडियो एंड पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप में बी ऑल्सो। आप उसको एक ऑडियो बना के डालिए ताकि इट गिव्स अ क्लैरिटी, बिकॉज आप जो लिख रहे हैं उसके जैसा बनना चाहती हूं, बट अभी की बात है, नेवर गो टू बिकम समबडी लाइक समबडी। किसी के जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर किसी के जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो आप उसकी क्वालिटीज, अच्छी बुरी सब लेंगे। सिर्फ अच्छी क्वालिटीज नहीं आती है, उनकी जो बुरी क्वालिटीज भी होगी। कहीं ना कहीं हर एक पर्सन के अंदर अच्छी बुरी दोनों क्वालिटीज होती है, और वो दोनों क्वालिटीज आपके अंदर आती हैं। भले वो फाइनेंशियल हो, भले वो रिलेशनशिप में हो, भले वो हेल्थ में हो, वो सारी क्वालिटीज आप लोगे उसके अंदर की। सो मांगने के पहले, सोचने के पहले जरूर सोचना कि आपको किसके जैसा बनना है। आपको खुद के जैसे यूनिक बनना है कि आपको कैसे बनना है। तो थैंक यू एवरीवन ओवर हियर। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज पुट इट इन द फेसबुक ग्रुप, आई विल आंसर देम। If you have any doubts, I'll be clearing it. Okay? So thank you everyone. See you all tomorrow at 5 p.m. Thank you.